बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मेरी आवाज़ तो आप मेरी वीडियोस में बैकग्राउंड में सुनते रहते होंगे। आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ फ़ेस टू फ़ेस बात करने के लिए आई हूँ और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे कमेंट करके बताया कि मेरी वीडियोस उनको कैसी लगती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए देखने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मैं और नई वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज मैं आपके साथ अपनी जो रमज़ान से पहले के थोड़े से जो काम हैं कर लेती हूँ जो मैं, ताकि रमज़ान में और ईद के करीब कम से कम काम का बोझ हमारे ऊपर हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका मिल सके। तो वो जो रूटीन जो काम है रमज़ान से पहले के, वो मैं आज आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को आप लोग देखते रहें और मुझे बताते रहें कि आपको कैसा लगता है मेरा चैनल। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे घर के पर्दे उतार लिए थे और उसके बाद जो जाले हैं वो मैं साफ़ कर रही थी। अपने रूम के, बच्चों के रूम के, लाउंज वगैरह के मैंने साफ़ कर लिए थे अच्छी तरह से। इसके बाद सारी बेडशीट्स वॉश कर ली थी और उसके बाद चेंज कर दी थी। यहाँ पर मैंने जो रोमन कर्टन है वो भी उतार लिया था। इसको सर्फ डाल के, पानी डाल के अच्छी तरह से मैंने छत पे बिछा के वॉश किया था। इसके बाद पलट के देखें, बैक साइड से भी इसमें सर्फ डाल के, पानी डाल के दोबारा वॉश किया है और इसको अच्छी तरह से पानी डाल दिया था मैंने और इसको अच्छा सा मल लिया था ताकि जो मैल वगैरह है वो सब निकल जाए। उसके बाद साफ़ पानी डालने के बाद इसको मैंने सूखने के लिए धूप में डाल दिया था। और ये जो जाली थी खिड़की पे लगी हुई, ये भी मैंने एल्युमिनियम की जो जालियाँ होती हैं इसको मैं बाहर निकलवा लेती हूँ काशिफ से, वो निकाल के और फिर वॉश हम करके फिर दोबारा लगा देते हैं। इसी तरह ये कर्टन भी दोबारा हमने लगा दिया था और ये धुलने के बाद एकदम चमक गया था, बहुत ज़बरदस्त सा हो गया था ये वॉश, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बच्चों के रूम में इनके कर्टन्स लगाने के लिए। तो ये मैंने बच्चों के रूम के कर्टन्स जो हैं वो वॉश करवा लिए थे। इसके बाद मैं इसको भी लगा रही थी और ये लगने के बाद बहुत नीट एंड क्लीन हो गए थे, एकदम चमक गए थे, ये साफ़ सुथरे हो गए थे और थोड़ी मुझे आसानी हो जाती, इसलिए मैंने ये पहले ही से वॉश करवा लिए थे ताकि ईद के करीब मुझे ये सब वॉश ना करवाना पड़े उतरवा के, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है कर्टन्स को उतार के वॉश करवाना, फिर उसके रिंग्स लगा के वापस उनको लगाना। और ये लाउंज के कर्टन्स भी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे धुलने के बाद, नीट एंड क्लीन। इसके बाद यहाँ पर मैं समोसे बनाने बैठ गई थी। समोसे की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैं कर रही थी फ्रीज़ ताकि इफ़्तार के टाइम मैं इनको निकाल के फ्राई कर सकूँ। तो ये सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए थे। फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने जो स्लैब थे उन पे सर्फ डाल के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। ओवन वगैरह, फ्रिज, डिस्पेंसर, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और इसके बाद ये कुकिंग रेंज भी गंदा हो रहा था, इसको भी मैंने सर्फ डाल के अच्छी तरह से मल लिया था। इसके जो बर्नर्स थे वो भी मैंने निकाल लिए थे बाद में वॉश करने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मला और उसके बाद मैंने इसका जो शीशा वगैरह है वो सब अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद कपड़े से अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया और ये एकदम चमक गया था। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह जो वॉश किए थे, स्टैंड वगैरह, वो सब मैंने वापस तरतीब से रख दिए हैं। और मेरा जो किचन है वो एकदम चमक गया था और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी कबाब बनाने की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चने की दाल ली, इसको वॉश कर लिया। इसके बाद मैंने गोश्त में दाल और बाकी के जो भी सारे मसाले थे वो डाले। तो ये शामी कबाब मैं बना रही थी। शामी कबाब की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने इसको पकने रख दिया था और उसके बाद जब ये पक गया था तो मैंने इसको ठंडा कर लिया था ताकि मैं इसको चॉप कर सकूं।
यहाँ पर मैं इसका हरा मसाला और प्याज वगैरह काट रही थी। इसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था और इसके बाद प्याज वगैरह भी चॉप करने के बाद मैंने तमाम चीज़ें कीमे में मिक्स कर दी थी अच्छी तरह से। और ये हरा मसाला भी मैंने डाल दिया था कबाबों में। मुझे पतीले में शिफ्ट करना पड़ा था क्योंकि वो गिर रहा था बाहर। इसके बाद अंडे वगैरह शामिल किए मैंने इसमें और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर इसके मैंने कबाब बनाने थे तो देखेंगे इस तरह से मैं रखती हूँ। सबसे पहले ये शॉपर को कटिंग कर लिया है मैंने, क्योंकि हर घर में हर तरह की चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो जितनी कम बजट में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें वो मेरी कोशिश होती है कि मैं कर लूँ। तो इस तरह से करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ कबाबों को। कोफ्ते, समोसे, रोल जो भी हों, इस तरह शॉपर लगा के आप फ्रीज़ कर लें। ये बनाने के बाद मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और ये देखें फ्रीज़ होने के बाद ये अच्छे से अलहदा हो जाते हैं। देखें कितने आराम से अलग हो गए हैं। इसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में या शॉपर में डाल लें। तो यहाँ पर मैंने ये सारे कबाब निकाल लिए थे और इसके बाद निकालने के बाद मैंने इनको शॉपर में डाल दिया था और इसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और ये बहुत अच्छे से सेफ़ हो गए थे। आप चाहें तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में भी इसको रख सकते हैं। इसके बाद ये जो मैंने समोसे बनाए थे वो भी अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे, इनको भी निकाल लिया। देखें कितनी आसानी के साथ ये निकल रहे हैं। इसके बाद लहसुन अदरक की बारी आई। मैंने इसको पीस लिया था वॉश करके अच्छी तरह से और ये मैंने सेव कर लिया था। यहाँ पर मैं बना रही थी कोफ्ते और ये इतनी इजी रेसिपी से मैंने कोफ्ते बनाए हैं। ये रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो इसी तरह शॉपर बिछा के मैंने तमाम कोफ्ते बना के उसकी मीट बॉल्स बना के रख दी थी। तो ये मेरा अच्छा खासा काम जो है वो निमट गया था यहाँ पर। और इसके बाद ये जो मीट बॉल्स हैं इनको मैंने अलग अलग कर लिया था जब ये फ्रीज़ हो गई थी। तो देखें कितने अच्छे से ये अलग हो गई हैं। अब मैं इनको कंटेनर में डाल के रख दूँगी। तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। मैं आपके साथ जल्दी फ़ेस टू फेस बातचीत करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान आने वाले हैं, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।